प्रणाम। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी एंड मनी। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो स्पिरिचुअल साधक होते हैं वो फाइनेंस की चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। तो जिन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं और जिन लोगों का अच्छा खासा काम चल रहा है उन लोगों की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग मेरी तरह युवा है जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है कि कैरियर का क्या करना है, पैसे कमाने के बारे में क्या करना है, तो वो लोग कंफ्यूजन में होते हैं। और आगे भी जिंदगी के अंदर जो लोग मुश्किल में गुजर रहे होते हैं तो उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हमारा यही तरीका होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भगवान की इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा ये वो। तो तमाम तरह के बिलीफ सिस्टम भी हमारे अंदर पैसे को लेकर बने हुए होते हैं, क्योंकि एक आम आदमी उसका तो क्लियर कट है कि पैसा कमाना है, उसके बिना सर्वाइव हो नहीं पाएगा और वो अपना पैसा कमाने के लिए जो उससे बन पड़ता है वो करता है। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो कई तरह की बातें हमारे दिमाग में आ जाती है कि मुझे तो त्याग करना है, वैराग्य है ये वो, तो हम उस काम को भी ढंग से नहीं कर पाते। तो इसलिए काफ़ी सारी समस्याएं होती है। आज मैं अपने अनुभव और अपनी समझ के हिसाब से आपको इस टॉपिक को बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि उससे आपके काफ़ी बिलीफ सिस्टम मिटेंगे और आप अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए कुछ ना कुछ कर पाओगे। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात ये हम देखते हैं कि क्या पैसा कमाना कोई बुरी बात है या पैसा कोई बुरी बात है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि पैसा एक व्यवस्था है, पैसा अपने आप के अंदर कुछ भी नहीं है। जब पैसा नहीं होता था, इंसान जंगलों में रहते थे, तब क्या होता था कि मेरे पास ये चीज़ है, तुम ये चीज़ ले लो, बदले में मेरे को ये चीज़ दे दो। मान लो किसी के पास पानी है, किसी के पास अनाज है, तो लो भाई पानी तुम ले लो, अनाज मुझे दे दो। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती थी और ऐसे काम चल जाता था। लेकिन आज के दौर में भी वही काम हो जाए, कोई व्यवस्था ना हो और वैसे जंगल वाला हिसाब हो जाए, तो आप समझिए कि कैसे आपके पास एक ही चीज़ है, वो किसी को चाहिए नहीं चाहिए, उसके बदले में आप क्या क्या ले सकोगे। तो पैसा एक व्यवस्था है जो हम इंसानों ने बनाई है और व्यवस्था का होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगी तो फिर वही जंगल राज और सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। तो पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। पैसे का तो फायदा ही है ना कि आप कहीं पर भी जाकर कुछ भी ले लो, तो अपने आप में पैसा बुरा नहीं है। क्या बुरा है? लालच बुरा है पैसे का। और लालच क्या है? लालच तो किसी भी चीज़ का बुरा है, पैसे का अकेले तो बुरा है नहीं। तो पैसा बुरा नहीं है। अगली बात यह है कि क्या पैसा कमाना गलत बात है? तो पैसा कमाना भी गलत कैसे हो सकता है? लोग अपने परिवार को मतलब पालने के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए पैसा कमा रहे हैं, अपना ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई बुरी बात नहीं है। तो पहली बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि ना पैसा बुरा है और सही तरीके से कमाना पैसा, वो भी कमाना भी बुरा नहीं है। गलत तरीका तो फिर हर चीज़ के लिए गलत ही है। तो सही तरीके से पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि ठीक है, दुनियादारी के लिए तो हमने समझ लिया कि पैसा कमाना सही बात है, लेकिन मैं तो आध्यात्मिक हूँ भाई, मुझे तो त्याग करना है, मुझे तो वैराग्य करना है और ये मैं तो भगवान का भगत हूँ, मैं थोड़ी पैसे के पीछे भागूंगा, ये वो बातें। तो आप आध्यात्मिक हो, बात ये कि क्या आध्यात्मिक लोगों के लिए पैसा कमाना गलत है या सही है? तो इसमें देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इवन आफ्टर इनलाइटनमेंट हो जाने के बाद भी कोई इंसान कैसा जीवन जिएगा वो उसकी व्यक्तिगत चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कैसा जीवन जीना पसंद है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग संतों के उदाहरण, जैसे एक सियाराम बाबा हैं, आपने उनका देखा होगा। तो वो हमेशा अपनी उंगली ऐसे करके खड़े रहते हैं, अपनी तपस्या के अंदर रहते हैं। तो अब वो इनलाइटेंड ही हो चुके होंगे, ऐसे रहते हैं। लेकिन अब हर कोई संत महात्मा ऐसे ही अपनी उंगली करके खड़ी रही है, कोई जरूरी तो नहीं है ना। जैसे ये वृंदावन के आपके प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो अब इनको कोई कहेगा तो ये कहेगा भी उंगली ऐसे खड़ी करने से कौन सा परमात्मा मिल जाएंगे, तो उनका अपना तरीका है। लेकिन अब जैसे वृंदावन वाले महाराज है, वो क्या है कि वो घर घर जाकर भीख मांगते हैं और उससे वो खाते हैं। तो भीख मांगने से कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई स्वर्ग में पहुंच जाएंगे या भगवान उनको इनाम देंगे कि भैया आपने भीख मांग मांग कर खाया, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए आचार्य प्रशांत है, वो एक अलग तरह की जिंदगी जीते हैं, उनको भीख मांगना पसंद नहीं है, वो अपने हिसाब से करते हैं। संदीप महेश्वरी है, वो अपने हिसाब से करते हैं। आचार्य जो ओशो रजनीश हुए, उनके पास तो इतनी इतनी गाड़ियां थी, वो अपने हिसाब से करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की परिस्थिति थी तो वो राजा भी बन गए, आत्मज्ञान तो उन्हें भी था ना। लेकिन राम कृष्ण ये सब राजा थे, राजा जनक हुए थे,
तो वो भी बड़े थे। तो बाकी हमें भी जो मशहूर लोग होते हैं हमें उन्हीं का पता होता है। इन मशहूर लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो इनलाइटेंड हो चुके हैं और जो अपना काम कर रहे हैं और उसके अंदर अपने हिसाब से वो जी रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनलाइटन होने के बाद में कोई एक फिक्स नहीं होता कि आदमी ऐसे जिएगा या ये तो बाबा ही बन जाएगा या ये कुछ हो जाएगा। वो इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरी बात से आपको समझ आए, तो मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है कि मैं सुबह उठते ही कि भिक्षाम देही और मैं नंग धड़ंग पड़ा हूं। नहीं, मुझे नहा धोकर साफ सुथरा रहना पसंद है और अपना काम करना, तो वो मेरी चॉइस है। तो इसी तरह से आपकी चॉइस है। अगर आपको बाबा ही बनना है और मतलब ऐसे भूखे नंगे घूमना है, भिक्षा मांगने, फिर तो ये वीडियो सब देखने का कोई मतलब ही नहीं। फिर तो जाओ और वो काम करो, कौन रोक रहा है। किसी आश्रम में चले जाओ, कुछ दिन वहां पर उनके बर्तन वगैरह धो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी पदवी बड़ी होती जाएगी। और या फिर तुम सन्यासी ही बन जाओ, फिर बिल्कुल मतलब घर घर से मांगना शुरू कर दो। तो वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। तो इसमें इनलाइटनमेंट वगैरह की कोई बात नहीं होती। तो बात यह है कि अगर आपके मन में इच्छा है, कुछ आपके जिम्मेदारियां हैं, कुछ आपके सपने हैं और आप चाहते हो कि मैं अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीऊं, थोड़े पैसे भी कमाऊं और मेरा योग ध्यान वो भी चलता रहे, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो फिर आपकी इस वीडियो में हम आगे चलेंगे। तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई कि पैसा बुरा नहीं है, सही तरीके से पैसा कमाना भी बुरा नहीं है। और जो अगली बात है कि आध्यात्मिक आप हो, फिर भी आपकी पसंद है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो, भिक्षा मांग कर या अपना मतलब ईमानदारी से आप कमा कर जीना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आपकी भिक्षा मांगने वाली प्रवृत्ति नहीं है, दूसरी साइड हो, तब फिर हम अगली बात पर आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि हम कमाएं कैसे, तरीका क्या हो। कि ये तो हम समझ गए कि बुरा नहीं है और आध्यात्मिक आदमी भी अपनी जिंदगी जी सकता है। तो बात ये कि हमारा तरीका क्या हो, हम ये कमाएं कैसे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं तमाम तरह की, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और किस चीज से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि आध्यात्मिक आदमी वही है कि मैं बस बैठा रहूंगा, मैं ध्यान कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, और इस तरह की बहुत उम्मीदों में रहते हैं। और मैं खुद इस तरह की बहुत उम्मीदों के अंदर रहा हूँ। इतनी मैंने भक्ति की और पता नहीं क्या क्या किया, कितने कौन कौन से पहाड़ों पर चढ़ गए। और जो लोग सोचते हैं कि हम एकांत में जाकर तपस्या करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब मैंने जो है करके देख लिया। और उसके बाद में ही आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से भी कुछ आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको नहीं मिल सकते। क्योंकि ये तो आपको पता ही है, आप अपने आस पड़ोस और इतना देश चल रहा है, आप देखते ही हैं कि ये तो कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी रात को सोया और सुबह उठा तो उसको जो है बैग मिल गया पैसों का कि भाई भगवान ने ये दिया है। तो भगवान ऐसे कभी किसी को बैग तो देते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। और कोई देवी देवता किसी की भी आप साधना कर रहे हो, जो आप मर्जी कर रहे हो, कोई भी आपको डायरेक्ट आकर पैसे नहीं देगा। हाँ, आगे से आगे आपका कुछ काम हो सकता है, कुछ इनडायरेक्टली हो सकता है, लेकिन उससे तो नहीं होगा। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान तो देखिए कि दुनिया मत पता नहीं कौन कौन सी गुफाओं में बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर पैसे थोड़ी ना बरसने लग जाते हैं। और आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, अगर भगवान के पास ही पैसा हो, फिर तो मंदिर में हर रोज पैसे आ जाने चाहिए कि आम आदमी जाए और जिसको जितनी जरूरत हो उतने मंदिर से पैसे ले ले। लेकिन मंदिर की व्यवस्था तो हमें ही करनी पड़ती है ना, मंदिर बनाना, फिर वहां पर चढ़ावा वगैरह। कितने ही पुजारियों को मैंने देखा है जो मंदिर के अंदर बैठे और रोते रहते हैं कि भाई चढ़ावा ही नहीं आता, मंदिर का काम भी नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। और कितने ही मतलब ऐसे अनेक साधु संत और बाबा बैठे हैं कि भाई कोई भगत ही नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा पैसे देने के लिए। केदारनाथ जैसी ऊंची जगहों पर वहां पर भी जाकर मैंने देखा, तो वहां पर आपको जो है हाथ से तपने तक नहीं दिया जाता बिना पैसे दिए, क्योंकि वहां इतने ऊपर लकड़ी चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है, तो इतना वहां पर खर्चा होता है साधु महात्माओं का खुद। तो ऐसे में वो बिना पैसे के कैसे करेंगे। तो बात तो उनकी भी ठीक ही है अपनी जगह, लेकिन आप ये बात समझिए ना कि अगर ध्यान से, भक्ति से और इन सब चीजों से पैसे आते हैं तो हम बाबा को क्यों चढ़ाते, हम उन्हें क्यों दक्षिणा देते। फिर तो मैं ही आप सबको बांट रहा होता अगर ध्यान से और इन सब चीजों से पैसे आ रहे होते। तो ये आप बिल्कुल वहम निकाल दीजिए कि कोई भगवान देगा या कोई और कोई देगा, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। भगवान अगर करते भी है तो वो हम मान लेते हैं कि भगवान ने किया है, लेकिन जब हमारा कोई काम होगा, कोई धंधा होगा, हम कुछ चीज में कर रहे होंगे, तभी तो उसमें कुछ हेल्प होगी ना। ऐसे मतलब आपके सिरहाने पर तो जो है बैग रखा नहीं जाएगा, ये बात तो बिल्कुल आप निकाल दीजिए। तो अब क्या है कि क्या इन चीजों का कोई फायदा नहीं। फायदा है अगर आप भक्ति करते हो तो आप एक पॉजिटिव मतलब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, आपका माइंड सेट अच्छा रहता है, आप
आप अपने भगवान के जैसा बनने की जब कोशिश करते हो तो आप अच्छे अच्छे काम करते हो। जब आप ध्यान करते हो तो आपका मन शांत होता है, मस्तिष्क शांत होता है, तो फिर वो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है, उसकी समझ की पावर अच्छी होती है, वो अच्छे निर्णय लेता है और अच्छे काम करता है जो उसके लिए आगे फायदेमंद होते हैं। तो योग ध्यान और इसका यही फायदा है कि आप जैसे वो होता है ना कि कुल्हाड़ी को तेज करने की बात है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज करो और फिर जाकर आप पेड़ काटो। तो योग ध्यान भक्ति ये सिर्फ ऐसे है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहे हो, लेकिन असल में जब उसको आप कितना ही तेज करते रहो, पेड़ अपने आप तो नहीं कटेगा ना। पेड़ तो तभी कटेगा जब उस कुल्हाड़ी को लेकर और आप जाकर पेड़ के ऊपर चलाओगे, तभी होगा। तो योग ध्यान और इन सब चीज़ों का यही फायदा है। इसके अलावा कोई किसी को पैसा नहीं देता है। इतने मतलब लोग भूख से मर रहे हैं, अगर भगवान को करना होता तो उनके लिए कर देते, और इतने साधु संत और महात्मा वो तक ठंड से मर रहे होते हैं, भूख से मर रहे होते हैं। तो आप इस तरह का ये बिलीफ सिस्टम हटा दो कि कोई दूसरा करेगा या भगवान भी आपके लिए कुछ करेगा, ये तो बिल्कुल ही आप हटा दीजिए। अब अगली बात ये है कि फिर सही तरीका क्या है, कि फिर हम क्या करें कि चलो भगवान नहीं करेंगे, योग ध्यान में नहीं है, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका वही है जो दुनियादारी में लोग करते हैं, वही सही तरीका है। योग ध्यान से आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैंने बता दिया कि सही समझ आपकी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, दिमाग आपका सही काम करेगा। और तरीका वही है कि देखिए, जैसे अब मैं बैठा हूँ तो मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं, ये माइक लगा रखा है, ये तरह तरह की चीज़ें हैं, और तो लोग मेरे लिए कर रहे हैं ना, किसी ने तो इन चीज़ों को बनाया होगा, कहीं तो ये बनी है और मेरे तक आई है। तो मैं अगर किसी से कुछ ले रहा हूँ तो बदले में फिर मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी सामने वाले को कुछ रिटर्न में दूँ। तो हम इस दुनिया से ले रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें दुनिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू लोगों को हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ। और जब हम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे तो वो हमें बदले में पैसे देंगे या किसी भी तरह से वो मामला हो जाएगा। तो वैल्यू आप कैसे प्रोवाइड कराओगे? यही तो होता है अपना विश्लेषण करना, आत्म अवलोकन करना, कि आपको अपने बारे में सबसे सही तो यही है कि आप अपने बारे में जानो अच्छे से कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है, किस चीज़ को करने में आप कभी भी बोर नहीं होते। तो इस तरह की कोई भी आप अपने बारे में चीज़ जानिए, फिर उसके अंदर अपनी स्किल को, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके और उसी चीज़ से आप लोगों को वैल्यू दीजिए। जो भी काम आपको अच्छे से आता है तो उसको अपने आप को पहले पहचानना है, फिर अपनी स्किल को अच्छा करके और लोगों को वैल्यू प्रदान करनी, और हार्ड वर्क आपको निरंतर करना है, यानी कि लोगों को वैल्यू देनी है और मेहनत करनी है, पर उसके लिए अपनी पहचान होना जरूरी है। और अगर ये कंडीशन है कि आप अब वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए आप हो या जो आपको अच्छे से पसंद है, आप किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते, तब भी आपको देखना है कि आप जिस भी काम में लगे हुए हैं उस काम को आप अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे दे सकते हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है आपकी बात का कि आप कुछ वैल्यू देंगे, लोग आपको पैसा देंगे, और यही एक परमानेंट इलाज है पैसे की समस्या का। इसके अलावा टेम्परेली चलो मान लिया कि इनडायरेक्टली भगवान ने आपके लिए थोड़ा बहुत कर भी दिया, तो उससे क्या होगा? आप खुद देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, कि क्या आप हरदम बस भगवान के चरण पकड़ कर के रोता रहूं, है भगवान दे दो, है भगवान दे दो। तो आप ऐसे रोने वाले बनना चाहते हैं? आप खुद मतलब उठकर और स्ट्रांग होकर कि ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम की वैल्यू है और बदले में मुझे ये मिल रहा है, तो आप खुद के हाथ में ये चीज़ लेना चाहते हैं, या फिर आप सारी जिंदगी रो रो कर और डिपेंड होकर और ऐसे रहना चाहते हैं? वो आपकी मर्जी है। तो तरीका वही है जो दुनियादारी वाला है। अध्यात्म का क्या फायदा है ये मैंने आपको बता दिया, और जो गलत बिलीफ सिस्टम थे कि आध्यात्मिक आदमी ये नहीं कर सकता, ये बुरा है, ये अच्छा है, तो वो गलत बिलीफ सिस्टम आप सारे हटा दीजिए और अपना काम कीजिए। और जो साधनाएं वगैरह होती है, जैसे लक्ष्मी जी की साधना है, तो उसका भी फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। उसके बारे में मैं और वीडियो बना दूंगा, और आपको जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साधना का भी अपना फर्क होता है, लेकिन साधना से भी ये नहीं होता कि आपके सिरहाने पर कोई रुपए पैसे रख जाएगा। साधना से आपके अंदर विचार आते हैं कि आपको क्या करना है, आपके मस्तिष्क के कुछ तंतु है वो एक्टिवेट होते हैं, और वो ब्रह्मांड के साथ मतलब अलाइनमेंट में आते हैं, उनसे जुड़ते हैं। तो साधना का भी फर्क है, जैसे मैंने खुद ये माला डाल रखी है लक्ष्मी जी की, तो होता है, साधना का फर्क होता है। परंतु मैं आपको यही समझा कि सिर्फ उनके सहारे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जब आप कुछ करोगे तो उस चीज के अंदर आपको वो फर्क नजर आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रुपयों पैसों का मामला कैसे। बिल्कुल मैंने आपको ईमानदारी से एक एक बात बताई है, और फिर भी आपको भटकना है और तरह तरह की मतलब ख्याली पुलाव में रहना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भगवान कर देंगे, तो वो फिर आपकी मर्जी है। आगे आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।